वेलकम बैक नाज़रीन। कुछ सैलाब की सूरत हाल पर नज़र डालते हैं। हमारे साथ उमर दराज गोंदल साहब मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि वो इस टाइम पंजाब के किस इलाके में मौजूद हैं, वहाँ पे क्या सूरत हाल है। सुनने में यह आया कि जो रिलीफ गुड्स हैं इनका मसला है। सुनने में ये भी आया है कि पानी ने तबाही जो मचाई है वो अनप्रेसिडेंटेड है। असल ग्राउंड पे सूरत हाल क्या है, उमर दराज साहब जो है हमें बताएंगे। बहुत शुक्रिया उमर दराज। कहाँ पे मौजूद हैं अभी और यहाँ पे आपको क्या सूरत हाल दिखाई दे रही है? जी जैदी साहब, मैं इस वक्त अलीपुर में मौजूद हूं और ये मुजफ्फरगढ़ की तहसील है। अगर मैं आपको बहुत एहतियात से बताऊं तो इस वक्त पंजाब के अंदर अगर कोई इलाका या तहसील सबसे ज्यादा मुतासिर है तो वो यही इलाका है। जिस रोड के ऊपर मैं मौजूद हूं ये सीतपुर का रोड है जो उसका मज़ाफ़ाती इलाका बनता है। ओवरऑल अगर बात करें तो अलीपुर शहर को छोड़ दें या निकाल दें तो इस तहसील में से तकरीबन 90% इलाका ज़ेरे आब है, यानी वहां पे पानी है। हाँ, ये हो सकता है किसी जगह पे पानी की सतह कम हो, किसी जगह पे पानी की जो मिकदार है या उसका लेवल है वो ज्यादा हो। सूरत हाल में तब्दीली इस तरीके से आ रही है कि ये सीतपुर रोड आगे जा रहा है जहां पे रेस्क्यू का मरकजी कैंप लगाया गया है। कल मुझे 48 घंटे यहाँ पे हो गए हैं शहर में आए हुए और इस इलाके में आए हुए। कल रोड्स के ऊपर यहाँ पे पानी नहीं था, आज जाते हुए उसी रोड के ऊपर मुझे घुटनों तक पानी है, जिसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे पानी के इस लेवल के अंदर मुसलसल इजाफा हो रहा है। ये मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ। इससे आगे आज मैंने मुख्तलिफ जगहों के ऊपर बस्ती अराइयाँ वाला था, बस्ती कासू था, दीगर जो टावरा का एक इलाका था, उन आगे जो सीतपुर के मज़ाफ़ाती इलाके हैं मैं वहाँ तक गया हूँ। वहाँ पे बहुत ख़राब सूरत हाल है। मैंने घरों की छतों के ऊपर लोगों को देखा है। जब उसके अलावा वहाँ पे बुजुर्ग हैं, ख़वातीन हैं, नौजवान हैं, बच्चे हैं, वो स्टिल घरों के अंदर हैं और उन तक पहुंचाना इस वक्त बहुत बड़ा चैलेंज है। मेरा ख्याल ये है या हमने जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ली, बहुत सारे इलाकों तक एक्सेस नहीं हो पा रही क्योंकि यहाँ पे कनेक्टिविटी का इशू है। जो रिश्तेदार आगे हैं उनसे अगर किसी की कल बात हुई है तो आज सारा दिन उनसे किसी की बात नहीं हो सकी। उन तक खाना पहुँच पाया है, वो जिंदा है नहीं है, वो किस हालत में है, इस बारे में यहाँ पे किसी को नॉलेज नहीं है। लोग जो हैं वो अपनी डेड बॉडीज अगर किसी को इत्तला मिल रही है, मैं रात को यहाँ मौजूद था तो एक शख्स बाकायदा वजीर कानून से उलझता हुआ दिखाई दिया कि हमारी डेड बॉडी तो निकालें, और हमारे सामने जो वजीर कानून है शोएब भरत, उन्होंने उस शख्स को भेजा, साथ पुलिस भेजी। ये एक तरफ है। जानवरों का बहुत बड़ा मसला है, जानवरों की एक बहुत बड़ी तादाद ज़ाहिर है। लोग यहाँ पे मवेशी पालते हैं, ये ज़रई इलाका है, लोग काश्तकारी करते हैं। आज मैं वहाँ पे गया हूँ, मवेशी मैंने घरों में देखे हैं। दो नौजवान जो खुद अपनी मदद आपके तहत निकल रहे थे क्योंकि मकामी लोग हैं, उनको पता है ये सड़क है, तो वो सड़क के ऊपर चलते आ रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा आपका घर कहाँ है? उनका जी ये साथ हमारा घर है, हमारे घर में हमारे अम्मा अब्बा भी हैं। तो मैंने कहा वो आप क्यों नहीं लेके आए? उनका जी हमारे जानवर हैं, और अम्मा अब्बा कहते हैं जानवर जाएंगे तो हम जाएंगे। मैंने किसी को आज चारा पहुंचाते हुए नहीं देखा, मैंने किसी जानवर को इवैक्यूएट होते हुए नहीं देखा। सूरत हाल बहुत खराब है। जो इवैक्यूएशन प्रोसेस है उस पर पंजाब हुकूमत किस कदर काम कर रही है? किस हद तक आप ये समझ रहे हैं कि रिलीफ का काम हो रहा है और ऐसा काम हो रहा है जो कि बज़ाहिर सिर्फ हमें खबरों में ना नजर आए, ऑन ग्राउंड सूरत हाल ऐसी हो कि लोगों को इवैक्यूएट किया जा रहा हो, उन तक रिलीफ गुड्स पहुंच रहे हो, उनके जानवरों को निकाला जा रहा हो, तो एज अ होल आप पिक्चर कैसी देखते हैं? पंजाब की सीनियर मिनिस्टर जो हैं वो 2 दिन हम जलालपुर पीरवाला में थे तो वहां पे थी, वो रात तक यहाँ पे थे, ऑपरेशन को लीड कर रहे थे, चीजें पहुंचा रहे थे। मैंने उनसे जानने की कोशिश की तो मुझे मेरी ये अजम्पशन है उनकी गुफ्तगू से कि उनका ख्याल था कि यहाँ हजारों लोग हैं, उनको शायद निकालना मुश्किल हो या उन तक एक्सेस करना मुश्किल हो, तो हम उन तक खाना या राशन पहुंचाना चाहते हैं। मैं मौजूद था। सुतरा पंजाब के एहलकार जो है वो बेड़ों के अंदर राशन के जो खुश्क राशन है 15 आइटम्स उस पैकेट के अंदर थी जो मैंने खुद खुलवा के देखी, जिसमें घी था, जिसमें चने थे, जिसमें आटा था, जिसमें चीनी थी, दालें, जो भी इस्तेमाल की चीज़ें होती हैं, 15 आइटम्स थे। मैंने उनसे पूछा, एडीसी फाइनेंस खातून वहाँ खड़ी थी, उनका जी 5000 लोगों का खुश्क राशन हम भेज रहे हैं। उससे पहले उनका हमने 5000 का पहले भेजा तो 10,000 है, तो मैंने कहा मजमूई तौर पर कितना भेज रहे हैं? उनका हम कोशिश कर रहे हैं 30-35 हज़ार लोगों तक राशन भेजें। उसके अलावा फलाही तंजीमें भी भिजवा रही हैं। लेकिन सर एक बड़ा मेजर प्रॉब्लम है, मैं आपके सामने वो रखना चाहता हूँ। वो इदारों के दरमियान यानी गवर्नमेंट के दरमियान रेस्क्यू 1112 अपने तौर पे अच्छा काम कर रही होगी, कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट के इदारों की कैपेसिटी से भी ज्यादा है, हमें ये मान लेना चाहिए। लोग खुद मान रहे हैं कभी उन्होंने इमेजिन भी नहीं किया था कि यहाँ पानी आएगा। प्रॉब्लम क्या आ रही है सर? प्रॉब्लम ये है, मिसाल के तौर पे रेस्क्यू 1112 अपने तौर पे काम कर रही है, खिदमत खल्क वाले मरकजी मुस्लिम लीग वाले अलग से काम कर रहे हैं, अल खिदमत वाले हैं। लेकिन ये कैसे तय होगा कि ये बस्ती नंबर 1 है मिसाल के तौर पे जो करीब है, आप करीब तो चले जाएंगे, अल खिदमत वाले भी चले गए, रेस्क्यू 1112 भी चली गई,
दूर दराज कौन जाएगा? फिर कैसे टारगेट करेंगे कि ये बस्ती क्लियर हो गई है, यहाँ सब तक खाना पहुंच गया है, ये सबको इवैक्यूएट कर लिया गया है? तो कोऑर्डिनेशन एक बहुत बड़ा मसला है। मुझे लग रहा है ये गवर्नमेंट के एंड पे लैक कर रहा है, उनको लीड करना चाहिए। हर कोई अपना घोड़ा दौड़ा रहा है। खाना है, हो सकता है करीबी बस्तियों में आप पहुंचा के वापस आ जाएं, लेकिन दूर दराज ना पहुंचे। इस एंड पे मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को काम करना चाहिए, वो लीड करें, वो लोगों को बस्तियां मार्क कर दें। और फिर एक और प्रॉब्लम है, जो फलाई तंजीमें हैं, मैंने आज ये नोट किया, उनमें जो ज्यादातर लोग हैं वो गैर मकामी हैं। मसलन उनकी किसी की मंडी बहाउद्दीन से ड्यूटी लगी हुई है, किसी की राजनपुर से लगी हुई है, उनको पता नहीं है सर, रूट नहीं है, कुछ सड़क तो नहीं है। तो ये कोऑर्डिनेशन हुकूमत की जिम्मेदारी है उमर। इस हवाले से मरियम औरंगजेब भी वहां पे मौजूद हैं। हुकूमती कुछ अरकान से ये सवाल आपने किया कि कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रही, उसकी वजह से मुश्किलात का सामना है। अगर इन्हीं तंजीमों को आप कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के साथ लेकर साथ चलें तो ज्यादा बेहतर तरीके से काम हो सकता है। जदी साहब, ये मामला हमने उठाया जलालपुर पीरवाला में। वहां पे प्रॉब्लम आ रही थी प्राइवेट कश्ती माफिया की। वो हजारों नहीं, लाखों रुपए चार्ज कर रहे थे। यहां लोगों ने मुझे बताया 30-40 हजार रुपया पर पर्सन भी लिया गया है। किसी ने कहा, हमें कहा गया जी अगर आपकी 2 मन गंदम से, लोग चाहते हैं कि फूड सिक्योरिटी का भी मामला है कि हमारी गंदम भी लेके जाएं। वो कहते हैं अच्छा 2 मन है, 1 मन हमें दे दें और 1 मन आपकी पहुंचा देंगे। और वहां पे जब हमने ये सारा इशू हाईलाइट किया तो गवर्नमेंट ने ये काम किया कि उन्होंने प्राइवेट कश्तियों को, सीएम साहब ने नोटिस लिया, उनका प्राइवेट कश्तियां नहीं चलने देंगे, हम खुद रेगुलेट करेंगे, हम आपको फ्यूल देंगे, हम आपकी अदायगी करेंगे। लेकिन यहां पे वो चीज नजर मुझे नहीं आई। यहां पे अपने अपने एंड पे सारे चला रहे हैं। चूंकि मरियम साहबा यहाँ पे आई, वो यहाँ नहीं, वो पाइन साइड पर उनको ब्रीफिंग्स दी गई। मैं उनकी नेक नियति पे, उनकी एफर्ट पे सवाल नहीं उठा रहा। ये बात दुरुस्त है, जहां हम उनको इतना क्रिटिसाइज कर रहे हैं। मैंने उनको जलालपुर पीरवाला में एक सीट पे सारा दिन बैठ के 8 घंटे वहां गुजारते देखा। वो खुद लोगों को भेज रही थी कि इनको भेजिए, उनको ले आए। यहाँ पे भी वो कल अच्छे तरीके से हैं, लेकिन जाहिर है हमने उनको ये चीजें बताई भी हैं, बता भी रहे हैं, उनको हाईलाइट भी कर रहे हैं कि यहाँ पे लोगों के मसाइल हैं और वो जेन्युइन मसाइल हैं। लोगों ने कुछ शिकवे किए, मिसाल के तौर पर आप एक शख्स यहाँ से काफी दूर आगे मिला, वो जो कि यहाँ जो मकामी एमएनए है गोपांग साहब, वो कहते हुए फरमाते हुए नजर आए कि सब अच्छा है, महफूज है। लोगों ने मुझे आज बताया कि हमने उनकी जबान पे एतबार किया, हमारा मकान गिर गया है, हम लुट गए हैं, लेकिन एमएनए साहब मुझे नजर भी नहीं आए। मैं एक और आपसे के सामने रखना चाहता हूं, जो मकामी इनकी लीडरशिप है, लोग उनके ऊपर अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं। मुझे लोग कल मिले, उनका यहाँ सियासी बुनियादों पर चीजें हो रही हैं, बेड़े इनके अपने कंट्रोल में हैं, जो प्राइवेट जा रहे हैं। आप मेहरबानी करें, हुकूमत से कहें, इनके डाटा की बुनियाद पर नहीं, आपके पास जो नादरा का डाटा है, शनाख्ती कार्ड की बुनियाद के ऊपर हमें इमदाद दें, हमें चीजें दें, ताकि कोई तफरीक ना हो, ये पता ना चले ये एमएनए का बंदा है, ये एमपीए का बंदा है। ये वो ग्राउंड की चीजें हैं जो मैं आपको लोगों की, ये नहीं समझे कि मेरे सामने जो लोग खड़े हैं, मैं ये उनकी जबान की बातें आप तक पहुंचा रहा हूं। उमर, सैलाब की राइट नाउ सूरत हाल क्या है? हेड पंजनत से आगे निकल गया है, यहाँ पे कितने इलाके टोटल इसने ज़ेरे आब किए हैं, कितनी बस्तियों को तबाह किया है इस सैलाब ने? सर, जहां तक बस्तियों की बात है तो मैं आपको बता रहा हूं कि 90% एरिया जो है वो उससे मुतासिर हुआ है। रही बात पंजनत की, पंजनत जब कल हम पहुंचे थे लाहौर से सुबह, तो 6,79,000 क्यूसेक का रैला कल गुजर रहा था। आज हमें पीडीएम में हुकाम की जानिब से दिन में बताया गया, मैं इस लेटेस्ट आपको नहीं बता रहा, ये दिन की अपडेट है, लेटेस्ट चेक करनी पड़ेगी, कि उस वक्त हमें बताया गया कि 5,75,000 क्यूसेक का रैला गुजर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 लाख के करीब क्यूसेक रैला कम हुआ है। लेकिन ये पानी हुआ है जो आगे जा रहा है, जो सिंध में अब दाखिल होना शुरू हो गया है। यहाँ पे जो पानी है वो उतर नहीं रहा, क्योंकि पानी आना बंद नहीं हुआ, ये पानी उतरा नहीं है, पानी सिर्फ पीछे से लेवल कम उस बहाव का आया है। आगे पानी की मैंने आपको बताया कि लेवल बढ़ रहा है। मुझे खतरा है कि अगले चंद घंटों में जिस रोड के ऊपर हम आगे जा पा रहे थे, हम इस रोड के ऊपर भी आगे नहीं जा पाएंगे। इनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो भी कट ऑफ हो जाएगा, वो टूट जाएगा। तो एक बड़ा मेजर किस्म का यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है और लोग पंजनत को भी लेके बहुत सवालात उठा रहे हैं। मैं आज यहाँ लोगों से मिला, उन्होंने बताया जी इन्होंने वो पूरी कैपेसिटी में काम नहीं कर रहा, क्योंकि गवर्नमेंट इसको डिनाई कर रही है। मैंने मरियम औरंगजेब साहबा से सवाल भी किया, यहाँ पे मड वाला ब्रिज के वाले से भी सवाल किया। लोग कह रहे थे कि उसकी क्या ब्रीचिंग हो रही है, नहीं हो रही, आपने शेरशाह क्यों नहीं किया, इस किस्म के सवाल थे। लोग कह रहे हैं कि उसकी सफाई नहीं की जाती, जो पीछे आपने कुछ कैपेसिटी वाले इलाके हैं उनको उस तरीके से नहीं किया, जो उसकी आप ये तो कह रहे हैं कितनी कैपेसिटी पंजनत से गुजर सकती है, लेकिन आपने जो काम पिछले चंद सिगेशन के मुलाजिम है 225 सिर्फ एक ब्रिज, एक हेड ब्रिज के लिए, लेकिन अगर वर्किंग उनकी देखी जाए, जो लोग कह रहे हैं कि ये इतने दरे खुलने थे, यहाँ पे उस तरह पानी का बहाव नहीं हो रहा, वो उनकी कारकर्दगी के ऊपर और उनकी कैपेसिटी के ऊपर भी बहुत बड़ा सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया उमर दराज गोंदल, आप अपना ख्याल रखिएगा। सैलाब की वजह से मुख्तलिफ इलाके ज़ेरे आब हैं और अभी भी पानी उतरा नहीं है, मुसलसल पानी आ रहा है। पानी ये अब सिंध में दाखिल होगा, किस हद तक तबाही फैला सकता है
ये आइंदा आने वाला वक्त बता सकता है। बहरहाल एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट की ज़रूरत है। पंजाब हुकूमत को चाहिए कि जो वहाँ पे निजी NGOs काम कर रही हैं उनके साथ मिलकर काम करे, ख़ुद उस तमाम मामले को लीड करे ताकि बेहतर अंदाज में रिलीफ गुड्स जो हैं, जो मुख्तलिफ अशिया खुर्दोनोश हैं, वो आवाम तक पहुँच सकें। इसके अलावा मुख्तलिफ इलाकों से जो राब्ता मुनक़ता है, इस हवाले से भी पंजाब हुकूमत कोशिश कर रही है कि लोगों को ट्रेस किया जा सके, उनकी फैमिलीज़ को ट्रेस किया जा सके। मरीम नवाज़ साहिबा ख़ुद इन ऑपरेशंस को लीड कर रही हैं, ख़ुद अपनी ज़ेर सरपरस्ती इन तमाम जो रिलीफ ऑपरेशंस हैं उनको करवा रही हैं। उमर दराज ये बता रहे थे। फ़िलहाल प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो गया। अगले प्रोग्राम में नाज़रीन आपसे मुलाकात होगी। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने